अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिज़िक्स। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स वर्क एंड एनर्जी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.1 अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज while स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड, अ कार स्टेशनरी विद its engine running. From the standpoint of work, how are these two situations similar? तो बच्चों, सबसे पहले तो देखिए कहता है कि एक पर्सन है जिसने हैंग किया हुआ है बच्चों बैग ऑफ ग्रॉसरी का, और वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है किसी मौजू पर, और वो रुका हुआ है। मीन्स कि वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा। सेकंड बच्चों आप देखें, अ कार इज स्टेशनरी विद इंजन रनिंग। बच्चों, कार का इंजन जो है वो चल रहा है, बट कार कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही। मेन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। तो देखें, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, हाउ आर दीज टू सिचुएशंस सिमिलर? देखिए, बोथ द सिचुएशंस आर सिमिलर बिकॉज वर्क डन इज ज़ीरो इन बोथ केसेस। तो रीजंस क्या है बच्चों? देखें, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो इन बोथ केसेस बिकॉज ऑब्जेक्ट आर स्टेशनरी इन बोथ केसेस। तो वर्क का बच्चों फार्मूला होता है एफ डॉट डी, स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो इस केस में बच्चों जो फोर्स है तो है, बट अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है। तो आप देखें कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वो फोर्स से जब मल्टीप्लाई होगी ज़ीरो वैल्यू किसी भी नंबर से, तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो हैंस बोथ सिचुएशंस आर सिमिलर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन 4.2, कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जाउल in lifting a mass of 10 kg at steady velocity through a vertical height of 10 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों गिवन डाटा, मैस बच्चों 10 kg है, हाइट हमारे पास 10 मीटर है। तो आप देखें टू पॉइंट, हमने बच्चों वर्क कैलकुलेट करना है किलो जाउल में। किलो बच्चों प्रीफिक्सेस है जिसकी वैल्यू 1000 हमारे पास होती है। तो आप देखें कि सॉल्यूशन एज द वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, सो वर्क डन। बच्चों वर्क डन यहाँ पर अपेयर हो रहा है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो आप देखें वर्क, मैस की वैल्यू बच्चों 10 kg, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थ के लिए 9.8। तो आप देखें हाइट जो गिवन है 10 मीटर, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 980 जाउल। लेकिन आप देखें कि उसने हमसे रिक्वायर्ड आंसर जो है वो उसने स्टार्ट में मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर जो आपने आंसर बताना है वो बच्चों किलो जाउल में आपने मेंशन करना है। तो आप देखें कि इधर बच्चों हमारे पास किलो जाउल में हमें ये वैल्यू 1000 से डिवाइड करनी पड़ेगी, और 1000 से मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई किया वो तो बच्चों सिंपली किलो बन गए, जो डिवाइड किया वो डिवाइड होकर आंसर आता है 0.980 किलो जाउल। जी नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.3, अ फोर्स एफ एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस एल, द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 3f and then acts through a further distance of 12, draw the work diagram to scale। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों अगर आप देखें कि वो कहता है एक फोर्स है, उसने कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को कवर करवाया जी l, द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 3f। अब वो f से 3f हो गई है, देन एक्ट्स थ्रू अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2l, और उसने मज़ीद 2l फासला कवर किया। तो आप देखें सबसे पहले ये बच्चों ओरिजन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट l, जबकि आप वर्टिकल एक्सिस पर देख रहे हैं फोर्स। तो ये बच्चों आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो देखें फर्स्ट केस में फोर्स f, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया l, अब फोर्स इंक्रीज हो गई है 3f, और फर्दर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बच्चों डिस्टेंस 2l। तो देखें 2l मीन l से स्टार्ट हुआ, तो l प्लस l
2L प्लस L 3L। तो आप देखें 3L माइनस L वो 2L बनता है। तो अब आप देखें इस केस में आपको दो रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं बच्चों। तो वर्क डन जो है वो फोर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का वो हमें वर्क मिलता है। तो आप देखें दो इसमें हमारे पास रेक्टेंगल है, तो इस केस में जो वर्क है वो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ R1 प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ R2। तो देखें इधर बच्चों जो हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ है वो f है और इसकी विड्थ l है, f मल्टीप्लाई बाय। अगर सेकंड की बात कर ली जाए तो बच्चों इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो आप देख रहे हैं 0 से 3f माइनस 0 वो 3f है, जबकि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है बच्चों हमारे पास वो है 3l माइनस l जो कि 2l आता है। इट्स मीन 3f मल्टीप्लाई बाय 2l। तो देखें नेक्स्ट पेज पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखें एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू द वर्क डन by the body. So a force F acts for distance L. So work done W1 जो रेक्टेंगल 1 की वजह से था बच्चों वो हमारे पास FL है। Now the force increases 3F and further distance of 2L। तो इस केस में देखें मैंने आपको बताया था कि 3F मल्टीप्लाई बाय 2L जो कि 6FL होगा। तो दोनों बच्चों जो हमारे पास रेक्टेंगल थे R1 और R2 तो उनकी ये हमारे पास वर्क आ गया, हम इन्हें ऐड कर लेंगे। टोटल वर्क होगा W1 प्लस W2 FL प्लस 6FL जो कि बच्चों वैल्यू है 7FL। नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है 4.4, इन विच केस इज मोर वर्क डन व्हेन अ 50 kg ऑफ बैग of books is lifted through 50 centimeter or when a 50 kg crate is pushed through 2 meter across the floor with a force of 50 न्यूटन। दो केसेस हैं। तो केस वन में क्या बच्चों, मैस है जो हमारे पास बैग का वो है 50 kg, हाइट जो हमने उसको लिफ्ट किया वो है 50 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि लेंथ का यूनिट मीटर है। तो देखिए हाइट आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये सेंटी क्योंकि 10⁻⁴ माइनस 2 होता है, नीचे जाकर बच्चों ये बन जाएगा 10⁻⁴ प्लस 200, तो ये 0.5 बन जाएगा। तो W1 आप देखें वेरी सिंपल, यहाँ पर जो वर्क है वो अपेयर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जो W1 इज इक्वल टू mgh। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे जस्ट, तो आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी वेट mg की वैल्यू है और हाइट की वैल्यू पुट कर दी है। जी आपको पता है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी 245 न्यूटन। वाज इन सेकंड केस मैस बच्चों जो हमारे पास है क्रेट का वो है 50 kg और उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 2 मीटर है, जब उसके ऊपर फोर्स लगाई गई 50 न्यूटन। तो देखें वर्क का जो फार्मूला है, वर्क बच्चों हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है 50 न्यूटन और बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपके सामने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है वो है 2 मीटर। तो आप देखें W इज इक्वल टू FD, तो जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, मल्टीप्लाई किया तो W2 100। तो आप देखें फर्स्ट केस में वर्क था बच्चों 245 न्यूटन, जबकि सेकंड केस में 100 न्यूटन। सो मोर वर्क इज डन इन फर्स्ट केस। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन 4.5, एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। देखें दो बच्चों उसके मीनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जॉल potential energy, it means that it has the ability to do 1 joule of work due to its constrained position, state in a force field such as gravitational field, elastic field और electric field etc. Alternative बच्चों हम ये कह सकते हैं if 1 Newton of weight lifted through a height of 1 meter then potential energy stored will be 1 joule। देखें कैसे, पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों फार्मूला होता है mgh, तो हम इसे सिंपली लिख सकते हैं वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो देखिए मैंने लिखा है 1 न्यूटन ऑफ वेट मींस mg की वैल्यू 1 न्यूटन लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर। तो हाइट बच्चों 1 मीटर, देन पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी 1 जॉल। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है
4.6. A ball of mass m is held at a height h1 above a table. The tabletop is at a height h2 above the floor. One student said that the ball has potential energy mgh1, but another says that it is mgh1 plus h2. Who is correct? बच्चों both students are correct because potential energy always measure with respect to some reference point. First of all देखें कि जो बॉल है उसका मैस m है और वो टेबल से बच्चों अगर आप देखें तो हाइट h1 पर है, तो कंसीडर ये आपके पास एक टेबल है और इस टेबल की हाइट बच्चों h2 है विद ग्राउंड और फ्लोर, जबकि इसके ऊपर ये आप कंसीडर करें कोई स्टैंड रखा हुआ है और इसके ऊपर ये बॉल है, तो टेबल के ऊपर फर्दर जो हाइट है बच्चों वो कितनी है h1। देखें स्टार्ट में इसने मेंशन किया बॉल ऑफ मैस m इज हेल्ड एट अ हाइट h1 अबव द टेबल, तो ये हाइट अबव द टेबल है जो कि h1 है। The tabletop is at a height h2 above the floor। या अभी मैंने आपको बताया one student say that the ball has potential energy mgh1 but another says it is mgh1 plus h2। तो देखिए पहले तो आप इधर देखें कि ये हाइट जो है फ्लोर से टेबल की वो h2 है और जबकि टेबल से इस स्टैंड की जिस पर ये बॉल रखी गई है अबव द टेबल वो h1 है। तो टोटल बच्चों जो हाइट है ग्राउंड फ्लोर से लेकर अबव ये जो स्टैंड की हाइट है, तो ये दोनों हाइट को सम कर लेंगे h1 प्लस h2। तब आप देखें जो स्टूडेंट बच्चों ग्राउंड फ्लोर से रेफरेंस ले रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने के लिए, तो उसकी जो हाइट है वो है h1 प्लस h2। जबकि बच्चों अगर बात कर ली जाए उस स्टूडेंट की जो टेबल टॉप को रेफरेंस ले रहा है, तो उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास mgh1 है। तो देखिए आंसर आपके सामने both students are correct because potential energy always measured with respect to some reference point. Reason, if we consider tabletop as a reference point, the potential energy of object will be mgh1. If we consider floor level as reference point, the potential energy will be mgh1 plus h2। तो आई होप सो बच्चों के क्लियर हो गया होगा ये आपको। नेक्स्ट देखें जी, तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 4.7। व्हेन अ रॉकेट रे एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट नॉइस कोन बिकम्स वेरी हॉट, वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम। तो सबसे पहले देखें बच्चों सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर at a high velocity, some part of its kinetic energy is utilized in doing work against the air friction. The work done against the air resistance appears as a heat energy and noise cone becomes very hot। तो बच्चों जब रॉकेट री एंटर होता है अर्थ एटमॉस्फेयर से, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क करती है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्सेस और एयर रेजिस्टेंस, तो वो अपीयर होती है बच्चों एज अ हीट एनर्जी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन 4.8। व्हाट शॉर्ट ऑफ एनर्जी इज इन द फॉलोइंग। तो बच्चों कुछ ऑप्शंस है, कंप्रेस स्प्रिंग, वाटर इन अ हाई डैम, अ मूविंग कार। तो आंसर्स में देखें फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर प्रेजेंट। अ कंप्रेस स्प्रिंग हैज़ इलास्टिक एनर्जी ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिसिटी। Water in a high dam has gravitational potential energy due to its high position with reference to basin of the dam. Next, a moving car has kinetic energy due to its motion. Next बच्चा क्वेश्चन है, a girl drops a cup from a certain height which breaks into pieces. What energy changes are involved? देखें एनर्जी चेंजेस बच्चों क्या है। सबसे पहले कप हैज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन हाइट। जैसे ही बच्चों कप ड्रॉप हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि अब कम होना शुरू हो गई हाइट की वजह से। व्हेन द कप इज ड्रॉप द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। मोशन में इजाफा हुआ। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द फ्लोर द होल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। On striking the ground,
kinetic energy is changed into sound, heat, and work done to break the cup into pieces. Next, beta short question have 4.10. A boy uses a catapult to throw a stone which accidentally smash a greenhouse window. List the possible energy changes. तो देखें, the elastic potential energy of the catapult is converted into kinetic energy of stone. When the stone strikes the greenhouse window, the kinetic energy of stone is utilized into sound, heat, and work in breaking the window glass into pieces. Thanks for watching this video. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. Stay blessed. Amen.